हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively. Pipe B alone is kept open for 1/4 of the time and both pipes are kept open for the remaining time. Find the time required to fill the tank. तो ये केस में सबसे पहले तो निकालना है टाइम टेकन टुगेदर टू फिल द टैंक। करेक्ट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है तुमको। पाइप ए का टाइम है 20 आवर्स, तो इसका वर्क डन इन 1 आवर हो जाएगा 1/20। पाइप बी का टाइम गिवन है 16 आवर्स, तो इसका वर्क डन हो जाएगा 1/16। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट तुमको पूरे लिखने पड़ेंगे। अभी मैं बस रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे पहले के क्वेश्चंस में पूरे स्टेटमेंट लिखा था मैंने, वैसे स्टेटमेंट दिखाने पड़ते हैं। चलो, इसके बाद बोला है पाइप बी इज kept open for 1/4 of the time। तो मैं क्या बोलता हूँ, let the total time to fill the tank be x hours। Suppose total time x hours लगा है, तो यहाँ पे बोला है पाइप बी इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। तो इक्वेशन में पहले क्या बनने वाला है, 1/4 ऑफ। तो पाइप बी को कितना टाइम लग रहा है, 1/16। ये इसका वर्क डन है। पाइप बी का वर्क डन इन 1 आवर। ये कितने टाइम चालू है, 1/4 ऑफ x, तो मतलब x/4। करेक्ट है। 1 घंटे में इतना काम करता है, 1/4 टाइम में इतना टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर रिमेनिंग टाइम। तो 1/4 टाइम यूज हो चुका है, तो कितना टाइम बाकी है, 3/4 टाइम बाकी है। और 3/4 टाइम के लिए क्या क्या चालू है, दोनों पाइप चालू है। तो 1/16 प्लस 1/20, और ये कितने देर के लिए चालू है, 3/4 ऑफ x, मतलब 3x/4। 1 घंटे में इतना काम करता है, तो 3/4 ऑफ द टाइम में इतना टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। पाइप बी ने इतना काम कंप्लीट कर लिया है, दोनों पाइप में मिला के इतना टोटल काम कंप्लीट कर लिया है, पूरा एक काम कंप्लीट हो गया है। ये टोटल वर्क डन में इक्वेशन बन रहा है। 1 आवर वाला इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि इसको टाइम से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 3x/80। इसको ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x/64। ये हो जाएगा तुम्हारा 16, तो x/16 प्लस 3x/80। तो इसको 5 से करना पड़ेगा, तो 5x प्लस 3x होल अपॉन 80 इज इक्वल टू 1। x का आंसर 10 आएगा। इसका मतलब x हमारा टोटल टाइम ही था, तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय बोथ द पाइप्स इज 10 आवर्स। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 hours बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। Two pipes A and B can fill a tank in half hour and 1 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 2 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? करेक्ट है। तो यहाँ पे A और B भर रहे हैं, पाइप C निकाल रहा है, तो 3 पाइप इन्वॉल्व है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक सेम ही है। तो इसमें सबसे पहले टू फाइंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक। पाइप ए को लगता है हाफ आवर, करेक्ट है। तो इसका वर्क डन इन 1 आवर, इसका रेसिप्रोकल ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा। बी का टाइम है तुम्हारा 1 आवर, तो वर्क डन इन 1 आवर रेसिप्रोकल करके ये 1 ही रहने वाला है। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक, तो सी ये एम्प्टी कर रहा है, ये मेंशन करना, पूरा स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। इज 1/2। तीनों को साथ में चालू कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा उसका आंसर ही निकालना है। तो अपन ये नॉर्मल अपना 1 आवर वाला वर्क डन का ही इक्वेशन बनाएंगे जो पहले बना रहे थे। टाइम से मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, क्योंकि तुमको फाइनल टाइम टेकन टुगेदर का ही आंसर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, वर्क डन बाय ऑल 3 पाइप्स टुगेदर इन 1 आवर। 1 आवर में तीनों का टोटल वर्क डन कितना होगा वो ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 माइनस 1/2, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3 - 1/2, इसका आंसर विल बी 5/2, करेक्ट है। ये वर्क डन का आंसर आया है। तो देयरफॉर टाइम टेकन by all 3 together is equal to क्या होने वाला है, 2/5 hours होने वाला है। इसको into 60 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 24 मिनट्स। ये तीनों पाइप को साथ में लगेगा टू फिल द टैंक। 24 मिनट्स बिल्कुल करेक्ट है। चलो Question number 10. 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes respectively. There is an outlet pipe C at the bottom of the tank. If all 3 pipes are opened together, it took 40 minutes to fill the tank. Find the time taken by C. तो एक मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू निकालना है तुमको। A, B गिवन है और तीनों का टोटल टाइम गिवन है, तो ये इसकी हेल्प से C निकल जाएगा। टू फाइंड to empty the tank, तो यहाँ पे A का टाइम कितना है, 20 मिनट्स है। तो वर्क डन इन 1 मिनट बाय A इज 1/20। B का टाइम है 60 मिनट्स, तो वर्क डन let time taken by C to empty the tank be x minutes. The work done by C in 1 minute is equal to 1/x होने वाला है।
तो इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा 1/20। अच्छा, यहाँ पे टोटल टाइम का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, वो लिखना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय ऑल थ्री टुगेदर इज 40 मिनट्स, तो वर्क डन बाय ऑल थ्री टुगेदर इन 1 मिनट इज 1/40। ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/40। ये हो जाएगा 1/20। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 120 होगा, तो 6 + 2 - 3। ये हो जाएगा 5/120। तो x का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 24 मिनट्स। Therefore time taken by C alone to empty the tank is 24 minutes. I hope अब तुमको सारे लॉजिक समझ रहे होंगे, अब तुमको क्लियरली समझ रहा होगा कि कैसे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टार मार्क कर लो, डिफिकल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट और एग्जाम में आने के बहुत चांस है। 3 pipes ABC can fill a tank in 72 minutes. तो ये टोटल टाइम गिवन है। If all 3 pipes remain open for 36 minutes and then pipe C is closed, it took 1 hour more to fill the tank by pipe A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C alone. तो ये केस में तीनों पाइप पानी भर रहे हैं, करेक्ट है। टोटल टाइम गिवन है 72 मिनट्स। तो पहले मैं ले लेता हूं टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक बी x मिनट्स। तो इसका वर्क डन इन 1 मिनट विल बी 1/x। पाइप बी के टाइम को ले लेता हूं मैं y मिनट्स। इसका वर्क डन इन 1 मिनट विल बी 1/y। पाइप सी के टाइम को मैं ले लेता हूँ z मिनट्स। तो इसका वर्क डन इन 1 मिनट विल बी 1/z। तीनों का वैल्यू नहीं गिवन था, तो तीनों का वैल्यू मैंने x, y, z ले लिया है। तुमको बोला है टोटल टाइम टेकन इज 72 मिनट्स। बाय ऑल 3 टुगेदर टू फिल द टैंक is 72 minutes, करेक्ट। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/x प्लस तीनों पाइप मिला के 1/72 काम करने वाले हैं। ये टोटल टाइम गिवन है, इतना तो यूज कर लिया। आगे बोला है इफ ऑल 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स एंड देन पाइप सी इज क्लोज्ड। एक बंद कर रहे हैं तो अपन को टोटल वर्क डन वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। टोटल वर्क डन वाला इक्वेशन कैसे बनता है, उसमें टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा है वही अपन लिखते जाएंगे। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 36 मिनट्स, ये तो बन गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा बनाना है all 3 pipes remain open for 36 minutes। पहला यही होगा। इसके बाद पाइप C is closed। पाइप C is closed को चालू क्या क्या है, A और B चालू है, तो 1/x प्लस 1/y। ये कितना देर चालू है, इट टुक 1 hour more, तो और 60 मिनट्स ये दोनों पाइप चालू थे, तो इंटू 60 ये पूरा हो गया तुम्हारा एक काम कंप्लीट। पहले तीनों पाइप चालू थे फॉर 36 मिनट्स, फिर सी बंद कर दिया, तो ए और बी कितना देर चालू थे और 1 घंटा चालू थे। 1 घंटा चालू होने पर पूरा टैंक भर गया है। तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1/72 निकाल लिया था हमने, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1/72 इंटू 36 प्लस
अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो ये वाले इक्वेशन से मैं 1/x प्लस 1/y का वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो क्या होने वाला है 1/72 माइनस 1/z। अगर मैंने ये कर लिया इंटू 60 इक्वल टू 1, तो ये मेरा पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल z में ही बन गया। तो एक इक्वेशन है एक वेरिएबल, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके बचने वाला है 1/2 कुछ ऐसा होगा, करेक्ट। ये दोनों उधर भेजेंगे, अच्छा इसको इधर भेज देते हैं, 1 को इधर ला देते हैं। तो ये 1/2, ये पूरा कैंसिल होने के बाद 10/12 5/6 बचेगा प्लस 5/6 माइनस 1 इज इक्वल टू 60/z। करेक्ट है। एलसीएम लेना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा होगा। तो 2/6 इज इक्वल टू 60/z। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके 60 इंटू 3, तो z का आंसर आएगा 180 मिनट्स, और पाइप सी अलोन को 3 आवर्स लगने वाले हैं टू फिल द टैंक। चलो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ तक हुआ है हमारा, चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं, सारे कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।